नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस या लकवे के पेशेंट्स को कैसे खाना खाना चाहिए या उनके केयर टेकर को उनको किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि खाना खाने की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है एक पेशेंट के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सटकना, उसे डाइजेस्ट करना, उसे चबाना एक बहुत ही कठिन काम होता है लकवे के पेशेंट के लिए। लेकिन किस तरीके से हम उससे खाना दे सकते हैं, सही चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि उसकी रिकवरी ठीक से हो पाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखेंगे तो ना चाहते हुए भी उस पेशेंट के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसके शरीर में रिकवरी ठीक से नहीं हो पाएगी और लकवे की समस्या कहीं ना कहीं घर कर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस समस्या के बारे में कि अगर किसी को लकवे की शिकायत है तो उसे किस तरीके से खाना खाना चाहिए या उसे किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे शुरुआती दौर की कि किसी को अगर लकवे की समस्या अभी हाल ही में आई है तो वहां पर डॉक्टर और इवन हर कोई एडवाइस करता है कि पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखें, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा उनके पास नहीं होता है। क्योंकि शुरुआत में इवन पेशेंट जो है लिक्विड डाइट को भी ठीक से नहीं ले पाते हैं, वो जो लिक्विड है वो भी ठीक से सटक नहीं पाते हैं, वो लिक्विड बाहर जा रहा होता है, या कई बार तो ये समस्या भी देखने को मिलती है कि वो लिक्विड सांस की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से ठसका लग जाता है, खांसी उठ जाती है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेज है, जो इनिशियल स्टेज है, वहां पर हमको पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही रखना है, क्योंकि हम उसे और कुछ नहीं दे सकते। लिक्विड डाइट में आप दाल का पानी दे सकते हैं, उबले हुए चने का पानी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट पर निर्भर रहना होता है और पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ रही है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिजल्ट, उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम पेशेंट की डाइट में भी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और ये बात आपके जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप कंसल्ट करते हैं, विजिट करते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि आप अपने इस पेशेंट की डाइट को इम्प्रूव करिए। लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव करने से क्या मतलब होता है, और जो पेशेंट को दिक्कत आ रही होती है वो बार बार जाके डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन मकसद ही यही है कि जब हम अपने पेशेंट को एक ऐसी डाइट पे लेके आना चाहते हैं जिसमें वो रोटी, दाल, सब्जी सब कुछ खा पाए, ताकि उसके शरीर में वापस से पावर, वो शक्ति, वो जान आ पाए, जिससे उसका रिकवरी बढ़ पाए, वो कैसे लाए। क्योंकि पेशेंट इस हालत में बिल्कुल नहीं होता कि वो खाना ठीक से चबा पाए और खा पाए। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, हम उसे सॉफ्ट डाइट देना शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं। अब सॉफ्ट डाइट का यहाँ पे मतलब क्या है, मान लीजिए आप उन्हें दाल दे रहे हैं या आप उन्हें कोई सब्जी दे रहे हैं रस्से वाली, तो उस दाल में या उस सब्जी में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर आप गला दें, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले। क्योंकि जब सब्जी या दाल गर्म होती है, हम उसमें वो गलाते हैं तो वो बहुत गल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। पेशेंट को च्यू करना या ये कहीं निगलना काफी आसान हो जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट रोटी खाने के। तो हम जब पेशेंट को सॉफ्ट डाइट पे लाते हैं तो हम इस तरीके से डाइट देते हैं। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट के साथ ये देखने को मिलता है कि वो इस तरीके से भी खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पा रहे हैं, वो एनगल्फ नहीं कर पा रहे हैं, सटक नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो वहां पर एक और तरीका है जो हम अपने पेशेंट्स को, यानी जब वो भारत होम्योपैथी में आते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो जो आपने दाल में रोटी गलाई या सब्जी में रोटी गलाई, आप उसे मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए, और उसके बाद चम्मच से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उन्हें दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो रोटी, जो सब्जी है, वो भी उस पेशेंट के अंदर जाएगी, जिससे उस पेशेंट को विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स दोबारा मिलने शुरू होंगे और उसकी बॉडी में दोबारा पावर आएगी, जान आएगी, जिससे हम रिकवरी काफी अच्छी देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि किसी भी लकवे के पेशेंट को जो हमने खाना देना है वो किस तरीके से देना है। सबसे इनिशियल स्टेज पे लिक्विड डाइट, एंड उसके बाद हम उसको लाते हैं सॉफ्ट डाइट पे। लेकिन अगर वहां पर भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसे ग्राइंड करके और पतला और बारीक करके देना है ताकि वो ठीक से ले पाए।
तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें लकवे के पेशेंट को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जो आप हमसे या हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके, जहां पर आप अपने सवाल, आप अपनी समस्या हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे, वो आपकी समस्या का सही समाधान आपको देंगे। तो इन सभी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।